राम राम जी। आज आप लोगों का स्वागत है दादा जी के ढाबा में। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं देसी तरीका से साग। यानी कि जब हम बाहर रहते हैं या कहीं भी हम खरीद के साग बनाते हैं तो एक दो तरह का साग होता है और उसी से हम साग बना देते हैं। लेकिन हम लोग गांव में हैं तो यहाँ पे तरह तरह का साग मिल जाता है। बाथू का, चना का, लेतरी का, पालक का, सरसों का, सारा मिक्स करके बनाते हैं। तो वो सारा आज साग दिखाएंगे आपको और उसी में से तोड़ के और फिर साग बनाएंगे। तो चलिए खेतों से साग इकट्ठा कर देते हैं और फिर बनाएंगे। तो साग तो हम तोड़ेंगे लेकिन आपको सारा एकदम दिखाएंगे कि बथुआ कैसे होता है, मटर कैसे होता है, सरसों कैसा होता है, लेतरी हम लोग खेसारी बोलते हैं वो कैसा होता है। सारा साग की पहचान भी करवाएंगे और साथ में तोड़ेंगे भी। तो आइए सबसे पहले हम दो साग आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे हम जब साग लेने आए थे ना तो चाचा से पूछे कि बथुआ है क्या, तो बोले कि बथुआ तो बहुत है। तो यहाँ पे निकाल रहे हैं बथुआ और हम लोग भी इधर से निकाल रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये कितना सारा बथुआ है। देखिए ये बथुआ है, ये बथुआ है और यहीं पे साथ में ये देखिए मटर है। देखिए यहाँ मटर फला हुआ भी है, देख रहे हैं ना। तो इसमें जब फल पकड़ देता है तो तोड़ते नहीं हैं और जब इस तरह का होता है तो इसको ये देखिए इस तरह से तोड़ देते हैं। ये देखिए यहाँ पे तोड़ते हैं जिसमें फूल उल नहीं हो, तो इस तरह का साग बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ना हम लोग जो बथुआ एक खेतों से ले रहे हैं इसको बोया नहीं जाता है, ये बाई नेचर होता है। जैसे क्या हुआ ना कि एक बथुआ छूट गया बड़ा सा, उसमें बहुत सारा बीज होता है तो बीज गिर जाता है, फिर अगले सीजन में उग जाता है। और बथुआ पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ये हर जगह मिलता है। ऐसा जगह कोई भी नहीं है, किसी भी शहर में ब्लैंकेट तक मिलता है बथुआ, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो पहले हम बथुआ और मटर को इकट्ठा कर देते हैं फिर आपको दिखाते हैं। बथुआ हो गया, मटर आप तोड़ देते हैं। ये देखिए इस तरह का भी मटर होता है, इस तरह का भी होता है, इस तरह का भी होता है। तो इसी तरह तोड़ देते हैं। तो मटर का भी साग हो गया, अब अगला साग और निकालते हैं। तो यहाँ देखिए सरसों के खेत में आ गए हैं तो देख रहे हैं पूरा सरसों फुलाया हुआ है। लेकिन क्या है कि कुछ है देखिए छोटा छोटा है, तो इसका तो बनता नहीं है साग, वैसा बनाया भी नहीं जाएगा क्योंकि ये तेल पेरवाने के लिए अब तैयार हो गया है। मतलब ये आगे जाके बढ़िया करेगा। तो छोटा छोटा देखिए अनीता जी के पास छोटा छोटा किनारे किनारे छोटा छोटा है। देखिए इस तरह का सरसों को हम उखाड़ देंगे, ये छोटा छोटा पीस इस तरह। कैसन गम का हो सका जो इसका पत्ता एक भी ऐसा हाथ में मसल जाता है ना तो एकदम खुशबू सरसों की तरह आता है। तो सरसों ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना ही दिए हैं। तो यहाँ देखिए ये जितने आपको सरसों दिख रहा है ना ये सारा काला वाला सरसों है और पीला सरसों की पहचान दिखाते हैं। इसका देखिए कितना बड़ा बड़ा पत्ता है ना, देख रहे हैं ये कितना बड़ा पत्ता है। और इसका पत्ता देखिए पीला सरसों है, देख रहे हैं। इसका पत्ता छोटा छोटा होता है, पौधा भी छोटा है, एक मेरे हाथ में भी है देखिए। ये इस तरह का होता है छोटा छोटा पत्ता वाला पीला सरसों, और एक काला सरसों होता है बड़ा बड़ा पत्ता वाला। इसका पेड़ भी बड़ा होता है और पीला सरसों का पेड़ भी छोटा होता है, इसलिए पौधा भी छोटा होता है। तो अब पीला सरसों ही पहचान दिए, काला सरसों ही पहचान दिए। अब आगे चलते हैं, ये सरसों रख देते हैं, सरसों का साग, और अगला सरसों चलते हैं। अब लेतरी का भी थोड़ा निकाल के दिखाते हैं आपको, थोड़ा चना का भी निकालेंगे साग। तो एक बात बताना आपको भूल गए कि जितना बाजार में ना 100% साग आप जहाँ भी बिकता है वो बिकता है काला सरसों का, पीला सरसों का बहुत कम बिकता है। तो अब चलिए चलते हैं चना के खेत में। तो परसों ही सिंचाई हुआ है ना, तो चना का खेत गीला है। तो दूसरा खेत आपको दिखाते हैं चना का। तो उससे पहले हम देखिए यहाँ पे बरे हुआ पड़ा है, ये देखिए ये कितना बढ़िया बरे मस्त हुआ है। ये बरे का साग झांगा इसका बनाते हैं और ऊपर से फुलगी तोड़ते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो थोड़ा थोड़ा सब साग देंगे, तो इसको भी तोड़ देते हैं। एक बार हम लोग साग बनाए थे ना तो लोग बोल रहे थे कि ये क्या चीज़ का साग है। ये बरे का साग है, इसका तेल भी निकलता है, जब पक जाएगा ना तो तेल भी निकलता है। और हमारे यहाँ तो बहुत लोग खाते हैं, इसका झांगा भी बनाते हैं
और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है। शहर में तो लोग खाना ही इसको भूल गए हैं, लेकिन गांव में अभी भी पूरा लोग दबा के खाते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसको टूंग देते हैं ना, तो फिर दोबारा हो जाएगा 1 महीने के बाद, ये फिर हरियाली हो जाएगा। तो इस तरह से हम जितना चाहिए हम बड़े निकाल देते हैं। देखिए हम इधर मूली निकाल लेते हैं। ये मूली है कि मूला है? अच्छा मूली तो छोटी है। इतना मूला निकाल लिए। ये बड़े का पौधा है। अब देख रहे हैं इसमें से ये फुलनी दे रहा है, देख रहे हैं। अब इसमें से फिर साग निकलेगा, तो आप चाहे तो साग तोड़ के बना सकते हैं, और नहीं तो ये फल जाएगा तो इसका तेल भी निकलवाते हैं। तो ये देखिए हम इस तरह का पतला पतला मतलब मुलायम मुलायम टहनी तोड़ दिए हैं। इसको बड़े का साग मिलता है, इसको बड़े का साग बोलते हैं। कभी भी आपको बाज़ार में कहीं भी आप जाते हैं या कहीं भी हैं आप, तो अगर मिल जाता है ज़रूर बनाइएगा, साग बनाइएगा, झांगा बनाइएगा, बहुत मज़ा आता है, बहुत हेल्दी है। तो इसको भी रख देते हैं। आप चलते हैं, चना दे देंगे और थोड़ा सा पालक दे देंगे। पालक दे दिए हैं। ये तो पालक सब कोई पहचान लेता है क्योंकि हर घर में बनता है। अब चलिए चना दे देते हैं। और लेतर ये खेत बहुत गीला है, मतलब उसमें घुसने लायक नहीं है, वो ज़रूर कभी दिखा देंगे आपको। बनिया के घर बनल बा। किसी और दिन दिखाएंगे। ये ना बनी घर बनाई है, कितना सुंदर बनाई है ना। हाँ यहाँ पे चना के खेत में आ गए हैं और यहाँ से चना का साग दे देते हैं। इसका भी छोटा छोटा फुलगी ऐसे इस तरह से तोड़ेंगे। तो ये जो पेड़ है ना, ये काला चना जो छोलिया हम लोग खाते हैं, वही पहले छोलिया होता है, उसके बाद और पक जाता है तो हरा में छोलिया होता है, और जो पक जाता है तो काला चना हो जाता है। तो इस तरह से सारा इसको तोड़ देते हैं। जितना भी आपको डालना हो मिक्स साग में तो आपकी मर्जी है, पालक ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन बस सरसों ज़्यादा नहीं डालना होता है। कोई भी साग बनाइए, कोई भी साग ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन सरसों कम डालते हैं। तो चना भी थोड़ा दे देते हैं, चना का साग। ये देखिए चना का साग भी निकाल दिए हैं, ये देख रहे हैं ना। और थोड़ा निकाल देंगे और फिर चल देते हैं बनाने साग। तो हम जितना भी साग 5 तरह का दे दिए हैं वो तो निकाल चुके हैं, और थोड़ा चना निकालेंगे और फिर चलेंगे देखे। काढ़ा का फैला नहीं हो तो पहले में काट दे दो। तो जो भी हम साग लेके आए हैं ना, उसको साफ कर देते हैं। पीला पत्ते निकाल देंगे, डंठल हार्ड होगा वो निकाल देंगे, और निकाल के एक जगह रखते जाएंगे। ये देखिए बहुत बड़ा पालक है, तो पहले पीला पत्ता, फिर इस तरह का डंठल, पूरा डंठल निकाल दिए। अब इसका भी डंठल इस तरह से तोड़ देंगे, डंठल हटा देंगे, और फिर जो इसका अंदर का मुलायम पत्ता होगा, और इसी तरह से सारा पालक को साफ कर देते हैं। तो देखिए सरसों को भी हम तोड़ दिए हैं, और इसी तरह से बाथू को भी जो मुलायम होगा वो तोड़ के रख देंगे, और हार्ड वाला निकाल देंगे। सारा साग तोड़ देते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। साग तो कोई सा भी हो, लेकिन जितना ही नरम पत्ते रहेंगे, नरम उसका टहनी रहेगा, उतना ही गल जाएगा, रांगा हो जाएगा। तो सारा साग को छांट दिए हैं। अब इसको चलते हैं धो लेंगे, और धोने के बाद इसको रख देंगे कि पानी इसका निकल जाए, फिर काटेंगे। तो कोई भी पत्ते वाला साग हो, सब्जी हो, उसको बढ़िया से 3-4 पानी धोना चाहिए। तो इसमें डाल देते हैं और इसको बढ़िया से 3-4 पानी धो देंगे। तो इसी तरह इसको 4 पानी धो देंगे। तो साग को हम धो लिए थे, धोने के बाद इसका पानी जितना था वो निकाल दिए हैं। अब क्या करना है कि इसे बारीक बारीक काट देना है। सारा साग मिक्स करके भी काट सकते हैं, या अलग अलग करके भी आप काट सकते हैं। बारीक कट जाए तो बढ़िया है, नहीं तो थोड़ा मोटा मोटा भी काट सकते हैं। उसमें क्या है, थोड़ा सिंझाने में टाइम लगता है, और वैसे जल्दी हो जाता है।
ऐसे काट काट के एक बर्तन नीचे लगा देंगे, या जैसे भी आपको काटने में सहूलियत हो उस तरह से आप काट सकते हैं। तो चूल्हा जल गया, अब कढ़ाई रख देते हैं और इसी में डालेंगे साग। 3-4 मिनट साग को पकाएंगे, एक बार ऊपर से नीचे कर देंगे। उसके बाद अगर देखते हैं कि साग में पानी नहीं छोड़ता है, थोड़ा पानी डाल दीजिएगा। अगर साग पानी छोड़ता है तो डालने की ज़रूरत नहीं है। अब ढक देते हैं 2-3 मिनट के लिए और आंच तेज रखेंगे। तो यहाँ देखिए 2-3 मिनट हो गया है। अब नीचे का साग ऊपर कर देंगे, ऊपर का साग नीचे कर देंगे, इस तरह से। ये देख रहे हैं पानी छोड़ रहा है, लेकिन कम छोड़ा है पानी। तो इसमें 1 कप पानी आप डाल दीजिए और फिर इसको ऊपर का नीचे कर देंगे तो ये फटाफट सीन जाएगा। तो 1 कप के करीब इसमें हम पानी डाल देते हैं, तो इस तरीके से। बस थोड़ा पानी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में आप चाहे तो पानी निकाल भी सकते हैं, फिर इसको डाल भी सकते हैं। अब इसको पका देते हैं, अलट पलट के बढ़िया से सिझा देते हैं। और जल्दी गलने के लिए यहाँ 1 चम्मच के करीब नमक डाल देंगे। ये सेंधा नमक हम लोग डाल रहे हैं, आप चाहे तो रेगुलर नमक भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि साग जल्दी गल जाएगा। अब इसको ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम 7-8 मिनट के बाद ही एक बार चलाइएगा, क्योंकि साग में टाइम लगता है। देसी जो साग बनाते हैं ना, इसमें हरा लहसुन का पत्ता ज़रूर डालिएगा। और आजकल मिल भी जाता है, जब साग मिलता है तो हरा लहसुन का पत्ते भी मिल जाते हैं। और थोड़ा लहसुन भी काट दिए हैं। हरी मिर्च भी इस समय बहुत बढ़िया आता है। ये देखिए खेत का हरी मिर्च है, कितना बढ़िया हरी मिर्च है, एकदम कच्चा कच्चा। और तीखा इतना है कि पूछिए मत, लेकिन फिर भी साग में थोड़ा ज़्यादा हरी मिर्च हम लोग को पसंद है। आप चाहें तो थोड़ा कम डाल सकते हैं। इतना साग के लिए 6-7 हरी मिर्च लिए हैं और यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन का पत्ता है। आजकल हरा लहसुन आप खरीदिएगा तो पत्ता भी मिलेगा आपको, लहसुन भी मिलेगा। और नहीं है तो इस तरह भी आप डाल सकते हैं। तो सारा लहसुन का पत्ता, लहसुन और हरी मिर्च सारा को उठा देते हैं। यहाँ पर टोटल 20-25 मिनट हो गया है साग को पकते हुए। देखिए साग कितना कम हो गया है, यानी कि बढ़िया से साग गल गया है। ये चूल्हा पे ना आग बहुत ज़्यादा लगता है इसमें, जैसे कि 4 गैस के बराबर 5 गैस के बराबर आग लगता है। इस वजह से चूल्हा पर जल्दी बन जाता है। बनाने को तो हम जहाँ पे आग नहीं है वहाँ पर कुकर में ही बनाते हैं, वैसे भी आप बना सकते हैं। लेकिन आग जहाँ पे आपको पास चूल्हा अवेलेबल हो, मैंने जहाँ आपके पास चूल्हा हो, लकड़ी हो, तो वहाँ पे आप इस पे चूल्हे पे बना के देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो ये बढ़िया से जब गल जाएगा ना इस तरह से, तो हम इसमें डालेंगे सतुआ। ये देखिए मक्का का सतुआ का डब्बा है। ये सतुआ का मतलब ये होता है कि मक्का को भून के तब पिसवाते हैं। अब मक्का का आटा का मतलब होता है कि मक्का को पीस के बनाते हैं। तो चना का सतुई या मक्का का सतुआ आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप बेसन को 4-5 मिनट कढ़ाई में थोड़ा भून लीजिए और तब डालिएगा। तो यहाँ पे डालेंगे 1 मुट्ठा, मतलब 50-60 ग्राम के करीब। और इसको बढ़िया से घोटेंगे, मतलब मिलाएंगे। अब इससे इस तरह से घोटेंगे, मतलब इससे क्या होगा कि साग भी बढ़िया से मेल्ट हो जाएगा। और चना का सतुआ जो हम मिक्स किए हैं, इससे थोड़ा लस बन जाता है इसमें, इस तरह का से। जिस तरह से हमने इसमें चना का साग, बरे का साग, मटर का साग, खेसारी की लेतरी का साग, सरसों का साग डाले हैं ना, उस तरह से आप इसमें थोड़ा राई भी डाल सकते हैं। थोड़ा गाजर का पत्ता होता है ना, मुलायम मुलायम, वो भी डाल सकते हैं। लेकिन गाजर का पत्ता, राई और जो काला वाला सरसों होता है उसका साग कम डालना होता है। बाकी चना, बथुआ, लेतरी, मटर, जितना साग आप डाल सकते हैं डालिएगा। इसमें पानी कम छोड़ने का मतलब ये है, साग तो 100% पानी छोड़ता है, लेकिन ये मतलब है कि जिस साग में आप पालक कम डालिएगा ना, उसमें पानी कम छोड़ता है। और गर्मी के मौसम में कम छोड़ता है, बाकी सर्दी के मौसम में सारा साग बढ़िया से पानी छोड़ता है। अब इस तरह जब
हम मिला देंगे बढ़िया से, तो आँच अब धीरे कर देंगे। अब इसको हमें जो पानी है इसमें का पानी ख़त्म करना होता है, यानी कि सोनवाना होता है। अब आँच तेज़ नहीं करेंगे, इसी तरह से 4-5 मिनट घोंट देंगे बढ़िया से, साग को मेल्ट कर देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। जब इसमें आप सतुआ मिलाएंगे या बेसन मिलाएंगे तो उस समय अगर पानी ज़्यादा होगा तो मत डालिएगा। पानी को पहले निकाल लीजिएगा और उसके बाद इसको इस तरह से मिलाइएगा। और मिलाने के बाद जब इस तरह जब साग एकदम सूख जाएगा तब जो पानी बचा है वो डाल दीजिएगा, क्योंकि इसमें तो पानी हमने डाला ही था 1 कप, इस वजह से पानी इसी में का एडजस्टमेंट हो गया। कभी कभी क्या होता है ना कि साग ज़्यादा पानी छोड़ देता है, तो आप पानी में ही अगर सत्तू मिलाते हैं या बेसन मिलाते हैं भुना हुआ, तो क्या होता है कि वो फिर जो इसमें पकड़ होना चाहिए साग के साथ, तो पकड़ता नहीं, वो पानी पानी दिखने लगेगा। तो पानी को निकाल देते हैं, उसके बाद जो कुछ आपको मिलाना है उसको मिला देते हैं, और मिलाने के बाद एकदम देखिएगा तो एकदम सूख जाएगा, तो जो पानी बचा हुआ वो डाल दीजिए। ज़्यादा पानी बचा हुआ तो नहीं डालना, 1 कप तक का पानी इसमें आराम से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए साग का खुशबू आना शुरू हो गया है, एकदम सौंधा सौंधा सा आना लगा है, देख रहे हैं नीचे से पानी चल रहा है तो सौंधा सौंधा खुशबू आने लगा है। इसका मतलब कि हमारा साग अब बन गया है। तो ये देखिए साग बढ़िया से मेल्ट हो गया है। तो इसको आप चाहें तो दूसरा कढ़ाई लेके या पैन लेके तड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इसको इसी में डाल देते हैं। ये सारा लहसुन अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, लहसुन थोड़ा कम ज़्यादा, और यहीं पे हम लोग 1 चम्मच सरसों का तेल डालते हैं। ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हेल्दी साग हम बना रहे हैं, तो इसको डबल फ्राई ट्रिपल फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। आप घी में भी इसका तड़का मार सकते हैं, लेकिन इस तरह बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा। अब इसको बढ़िया से मिक्स कर देंगे साग को इस तरह से। अब 5 मिनट इसको धीरे आंच पर पका के, और फिर आपको जिस चीज़ से खाना हो उस चीज़ से आप खा सकते हैं। साग हमारा बन के तैयार हो गया है। चूल्हा पे भी जल्दी साग बन जाता है, लेकिन अगर चूल्हा पे आप बना नहीं सकते हैं तो गैस पे भी बना सकते हैं, इसी तरीके से जिस तरीके से हमने बनाया है। और एक बहुत हेल्दी बहुत टेस्टी साग बनता है। ज़्यादा घी बटर डाल के साग को नहीं खाना चाहिए, तो वो फिर देसी स्टाइल नहीं रहेगा, ढाबा स्टाइल नहीं रहेगा। देसी का मतलब ऐसे ही होता है कि मतलब इसमें कम तेल डाले, मसाला तो कुछ डलता नहीं, आपको ही पता है। तो जब इस साग को खाएंगे तब आपको दिखाएंगे। बस 5 मिनट पका के इसको और उतार के रख लेना है। तो 5 मिनट पकते हुए हो गया है, साग बहुत ही बढ़िया बन गया है। इसी समय आप नमक चेक कर दीजिएगा, अगर नमक कम लगे तो नमक थोड़ा डाल दीजिएगा। हमने चेक किया था, नमक एकदम बढ़िया है। तो अभी फिलहाल ऐसे आपको सर्व करके दिखाते हैं, लेकिन हमें इसको एक्चुअली खाने में मज़ा आता है भात के साथ। लोग मक्का का रोटी के साथ खाते हैं, गेहूं की रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो अब सर्व करके आपको दिखाते हैं। ये देख रहे हैं एकदम मलाई की तरह हो गया है। डाल देते हैं प्लेट में। और मिर्च तो इसके साथ खाना बहुत ही ज़रूरी है, तो 2 मिर्च भी लगा देते हैं। तो ये हमारा देसी साग बनाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा? बढ़िया लगा होगा तो ज़रूर एक बार बनाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमें जरूर फेसबुक पे फॉलो कीजिएगा। हमारा आईडी है दादाजी का ढाबा। और हमें आप लोगों के लिए कौन कौन सा रेसिपी बनाना है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताते रहिएगा, और रेसिपी देख के फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि हमारी रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, कैसे बना रहे हैं। तो हम फिर मिलते हैं नई पुरानी और आसान रेसिपी के साथ। जब तक के लिए राम राम जी। तो देख रहे हैं साग देखने में कितना बढ़िया लग रहा है और खाने में उससे भी टेस्टी है। जब एक बार जरूर आप बना के खाइएगा।